वेलकम बैक दोस्तों। करीब 10 साल पहले क्रोमोसिन वायरस की वजह से लगभग 200 करोड़ लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे, जिसके बाद इंसानों और ज़ॉम्बी में एक जंग हुई जिसमें इंसान जीत गए। अब प्रेजेंट टाइम में आए तो कुछ ही ज़ॉम्बीज बच गए हैं जो एक आइलैंड पर मौजूद हैं, जिस आइलैंड का नाम है रेजॉर्ट। दोस्तों ये रेजॉर्ट एक लग्जरी अमीरों के लिए बनाया गया टूरिस्ट प्लेस है, जिसमें वो बिना किसी खतरे के ज़ॉम्बीज को मारने का मजा ले सकते हैं। ये है मेलानी, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इंसानों और ज़ॉम्बी के बीच हुई आखिरी वॉर से उसे अपने डैड के सपने आते हैं जो उसे बचाते वक्त मर गए थे। वो अपने फियांसे लेविस को कहती है कि उसे रेजॉर्ट जाना है, क्योंकि उसके हिसाब से इस मेंटल इलनेस का इलाज ज़ॉम्बीज का सामना करने से ही हो पाएगा। अगले दिन वो दोनों निकल पड़ते हैं रेजॉर्ट आइलैंड के लिए। दोस्तों पोर्ट पर इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो रेजॉर्ट जाने के लिए आए हुए हैं। ये है जैक और एल्फी जो गेमर्स हैं। इसका नाम है सैडी, जिसको अपने फियांसे के साथ जाना था लेकिन वो आ नहीं सका, इसलिए इसे अकेले रेजॉर्ट जाना पड़ रहा है। वो सब एक बोट पर आइलैंड की तरफ जाते हैं। आइलैंड पर हमें दोस्तों एक और टूरिस्ट का पता चलता है जिसका नाम है आर्चर, जो एक एक्स सोल्जर है। इसके बाद वो सब जीप में बैठकर होटल जाते हैं। वहाँ उन्हें गन चलाने की एक मिनी ट्रेनिंग दी जाती है। रात को एक वेलकम डिनर होता है जहाँ पर इस रेजॉर्ट की ओनर विल्टन उन सबका स्वागत करती है और एक ज़ॉम्बी को दिखाते हुए उन्हें बताती है कि यहाँ उन्हें कितना मजा आने वाला है। डिनर के बीच में सैडी रेजॉर्ट के मेन कंट्रोल सिस्टम एरिया में जाती है और उनके सिस्टम से सारा डेटा डाउनलोड कर लेती है। आर्चर सैडी को कंट्रोल रूम एरिया से बाहर निकलते हुए देख लेता है। अगले दिन इंजीनियर्स को सिस्टम में कुछ करप्टेड फाइल्स मिलती हैं, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और बिना विल्टन को बताए इस एरर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रेजॉर्ट के स्टाफ वाले सारे गेस्ट को जीप में बिठाते हैं और उन्हें भेजा जाता है आइलैंड के उस हिस्से पर जहां वो अपनी जिंदगी का कभी न भूलने वाला थ्रिल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दोस्तों जब मेन गेट क्लोज करने का टाइम आता है तो सिस्टम में कुछ ग्लिच होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो गेट क्लोज हो जाते हैं। विल्टन इंजीनियर को इस ग्लिच को जल्द से जल्द ठीक करने को बोलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ टूर गाइड अपने सभी गेस्ट को कुछ रूल्स बताता है, जैसे फेंसिंग को क्रॉस नहीं करना है और अगर किसी ज़ॉम्बी ने उन्हें खरोच वरोच भी मार दी तो समझ लो वो भी उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा उन्हें ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके सर पर गोली मारनी होगी। सबसे पहले गाइड इन लोगों को स्नाइपिंग एरिया में लाता है और जिस जगह वो सब खड़े हुए हैं उसके सामने एक मैदान है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। बस इन लोगों को राइफल के जरिए ज़ॉम्बीज को मारना है और अपनी फैंटेसी को पूरा करना है। मेलानी गन लेती है लेकिन वो फायर नहीं कर पाती। दोस्तों आर्चर काफी इजीली कई सारे हेडशॉट लेता है, जिसे देखकर पूरा ग्रुप चौंक जाता है। इसके बाद वो सब कैंपिंग टेंट की तरफ जाते हैं जहां उन्हें आज की रात गुजारनी है। अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे ये लोग खुले में हैं, ज़ॉम्बीज के आसपास घूम रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़ॉम्बीज या तो किसी घेरे में कैद हैं या इन ज़ॉम्बीज को बांध रखा है। विल्टन को पता चलता है कि आखिरी रात सिस्टम में किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस करा है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम स्लो हो चुका है। इससे पहले विल्टन प्रॉब्लम को समझ पाए कंट्रोल एरिया रूम में अलार्म बजने शुरू होते हैं और कुछ ही मिनट्स में पूरा सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। सबसे पहले आइलैंड पर जाने वाले मेन गेट ओपन होते हैं और जिस सेल में ज़ॉम्बीज कैद हैं वो सब खुल जाते हैं। इसके साथ ही आइलैंड पर जितने भी ज़ॉम्बीज बांध कर रखे हुए हैं उनके गले की बेल्ट भी ऑटोमेटिक खुल जाती है। सारी बात ये दोस्तों यहाँ बैंड बजने वाली है उन अमीरों की जिन्हें घर पर अपने चैन नहीं मिलता। ज़ॉम्बीज का सबसे पहले अटैक कुछ टूरिस्ट पर होता है जो उन्हें मारने का मजा लेने आए थे। इसके बाद कुछ ज़ॉम्बीज कंट्रोल रूम पर हमला कर देते हैं। सिर्फ विल्टन ही अपने आप को एक सेफ रूम में लॉक कर पाती है, बाकी सब ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। सिस्टम फेलियर की वजह से ब्राइमस्टोन प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है। दोस्तों ये प्रोटोकॉल इसी दिन के लिए बनाया गया था। इसमें यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ज़ॉम्बीज रिजॉर्ट पर अटैक कर दे तो ये प्रोटोकॉल यूएस एयरफोर्स को सिग्नल भेजेगा, जिससे वो अगले 12 घंटे बाद इस पूरे आइलैंड को बॉम्ब से उड़ा देंगे, जिससे यहाँ ज़ॉम्बी हो या इंसान सब मर जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कुछ अमीरों की फैंटेसी की सजा पूरी ह्यूमैनिटी को उठानी पड़े और ये वायरस आइलैंड से बाहर फैल जाए। सैडी को नींद नहीं आती, इसलिए वो बाहर जीप पर बैठकर आसमान देख रही होती है। तभी वहाँ मेलानी आ जाती है और वो दोनों बात करते हैं कि ऐसे ज़ॉम्बीज को अपने मजे के लिए मारना क्या ठीक है। तभी दोस्तों बातचीत के दौरान सैडी देखती है कि एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहा है। इससे पहले वो सैडी पर हमला करे आर्चर उसका सर उड़ा देता है। इन दोनों गेमर्स को लगता है कि रेजॉर्ट वालों का ही प्लान है रियल फील देने के लिए। गाइड उन्हें बताता है
है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उनके सिस्टम के हिसाब से इस जगह पर किसी भी ज़ॉम्बीज़ को नहीं होना चाहिए था। इससे पहले उन लोगों को समझ आए कि यहाँ हो क्या रहा है, इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पास आ चुके हैं। दोस्तों काफी देर तक इन लोगों की ज़ॉम्बीज़ से फाइट होती है और काफी मुश्किलों के बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार पाते हैं और अपने आप को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब जीप के ऊपर चढ़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एल्फी को ये ज़ॉम्बीज़ मार डालते हैं, जिसका सभी लोगों को काफी दुख होता है। सुबह होती है। इन लोगों को ब्राइम स्टोन के बारे में पता है, अगर ये लोग कुछ घंटे में सेफली आइलैंड से नहीं निकल पाए तो ये सब मर जाएंगे। गाइड उन्हें बताता है कि अटैक होने से आधा घंटा पहले भी हम सब डॉक पर पहुंच गए तो हमें एक बोट मिल सकती है। गाइड मैप देखता है ताकि उसे बोट तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मिल सके। इसके बाद वो सब निकल पड़ते हैं बोट की तरफ। अगले 5 घंटों बाद इस आइलैंड का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। काफी देर पैदल चलने के बाद वो सब एक चेक पॉइंट के पास पहुंचते हैं जिस पर किसी ने गाड़ी ठोक रखी है, जिस कारण इस गेट से दूसरी तरफ जाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी जगह है। वो सब एक एक कर निकलना शुरू करते हैं। गाइड देखता है कि पीछे से ज़ॉम्बीज़ काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। आर्चर और गाइड पूरी कोशिश करते हैं उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने की, लेकिन एंड तक आते आते एक ज़ॉम्बी गाइड को इन्फेक्टेड कर ही देता है, जिस वजह से लेविस उसे तुरंत मार देता है। कुछ देर चलने के बाद आर्चर सैडी से पूछता है कि तुम उस दिन कंट्रोल रूम में क्या कर रही थी। सैडी उन लोगों को अपनी सच्चाई बताती है कि वो ज़ॉम्बी राइट एक्टिविस्ट ग्रुप से है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ज़ॉम्बी का एक राइट एक्टिविस्ट ग्रुप भी है और वो यहाँ सिर्फ रिजॉर्ट कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए आई थी। सैडी एडमिट करती है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब उसकी वजह से ही हो रहा है। फिलहाल तो उनको यहाँ से जिंदा बचना है और वो सब जल्दी एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी से बचने के चक्कर में सैडी और जैक बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। वो दोनों अपने साथियों को ढूंढ रहे होते हैं, तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। जैक और सैडी पूरी कोशिश करते हैं ज़ॉम्बी से बचने की, लेकिन जैक को बचाने के लिए सैडी अपने आप को कुर्बान कर देती है। जैक भागते भागते बाकी बचे लोगों के पास आता है और वो सब ज़ॉम्बी से बचते हुए दूसरा चेक पॉइंट क्रॉस करते हैं। इन ज़ॉम्बी से बचने के बाद वो सब एक टनल में जाते हैं। लेविस को समझ नहीं आता कि वो सब जा कहाँ रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ऊपर से कूदता है और जैक को भी इन्फेक्टेड कर देता है। आर्चर तुरंत उस ज़ॉम्बी को मारता है और इसके बाद उसे मजबूरन जैक को भी मारना पड़ता है। कुछ देर बाद एक तरफ से ज़ॉम्बी टनल के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। आर्चर मेलानी गेट को खोलने से रोकते हैं और दोस्तों लेविस अपनी फियांसे को मुसीबत में छोड़कर अकेला वहां से भाग जाता है। आर्चर मेलानी को यहाँ से जाने को बोलता है। मेलानी उसे भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन वो गेट से नहीं हट सकता। आर्चर के जिद करने पर मेलानी को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद मेलानी रिजॉर्ट के एक होटल रूम में पहुंचती है, जहाँ उसे लेविस मिलता है, जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया है। लेविस मेलानी से माफी मांगता है उसे अकेले छोड़कर आने के लिए। मेलानी उसे खुद गन से नहीं मारती, लेकिन उसे गन देकर वहां से चली जाती है और लेविस अपने आप को खुद ही मार देता है। एट द एंड मेलानी कंट्रोल रूम में पहुंचती है, जहां विल्टन ज़ॉम्बी से बचाकर उसे अपने सेफ रूम में खींच लेती है। मेलानी विल्टन को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ पैसों के लिए तुमने अपने अंदर की इंसानियत को मार डाला है। इस बात की वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जैसे ही गन की गिरने की आवाज ज़ॉम्बीज़ तक पहुंचती है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस सेफ रूम में आते हैं और विल्टन को मार डालते हैं। जब सारे ज़ॉम्बीज़ कंट्रोल रूम में सेफ रूम की तरफ आ रहे होते हैं तो मेलानी को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत वहां से समुद्र की तरफ भागती है। तभी कई सारे फाइटर जेट्स भी वहां आ जाते हैं और बमबारी शुरू कर देते हैं। मेलानी इस बमबारी से बचते हुए समुद्र में कूद जाती है और इस तरह सिर्फ वही है जो यहाँ से जिंदा बच पाती है। दोस्तों कुछ दिनों बाद मेलानी मीडिया को रिजॉर्ट कंपनी के खिलाफ सारे सबूत दे देती है जो सैडी ने इकट्ठे किए थे, जिसे उसकी पेरेंट कंपनी पर इंक्वायरी बिठाई जाती है। और हाँ, आइलैंड पे सिर्फ वही नहीं, आर्चर भी जिंदा बच निकला था। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि न्यूज एंकर जब रिजॉर्ट की न्यूज दे रही होती है तो पीछे से कई सारे ज़ॉम्बी समुद्र किनारे से भागकर शहर की तरफ हमला कर देते हैं और सीन कट। सो दोस्तों लगता है कि पूरी दुनिया ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। खैर एंडिंग छोड़ दो तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।